हेलो नमस्कार। चलो आज स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड का जो आधा पार्ट बच गया था, जो सेकंड पार्ट है, हाफ पार्ट। वो क्या है? डिफेक्ट्स ऑफ विज़न, जो मतलब विज़न डिफेक्ट्स है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली होता क्या है, डिफेक्ट होता क्या है? सबसे पहले जब वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब जब हम ऑब्जेक्ट अच्छे से देख नहीं सकते, मतलब साफ दिखाई नहीं दे रहा है या फिर कंफर्टेबल नहीं है देखने में, या फिर हम कह सकते हैं जब हमारे ब्लर्ड इमेज दिखाई दे रही है, या फिर जब देखने के टाइम पे कोई स्ट्रेन पड़ रहा है, मतलब जोर पड़ रहा है, हम कोई इमेज देख रहे हैं, कोई पिक्चर देख रहे हैं, तो उसको क्या बोला गया है? डिफेक्ट्स ऑफ विज़न। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितने टाइप के डिफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं? डिफेक्ट्स ऑफ विज़न, जो मेन डिफेक्ट्स ऑफ विज़न है वो तीन है। एक मायोपिया, एक हाइपरमेट्रोपिया एंड एक है प्रेस बायोपिया। ओके, तो ये देख सकते हैं हम तीनों। मायोपिया में हम देखेंगे कि उसमें हमें दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है, इसको हम शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में हम देखेंगे हमें पास की चीज़ें नहीं दिखाई दे पड़ती है। एंड प्रेस बायोपिया किसके कारण होता है? ड्यू टू एजिंग, जो बोलते हैं ना, जब बुढ़ापा आने लगता है आफ्टर 40, जो हमारे आइज़ में डिफेक्ट आता है, जब हमारा आई लेंस जो होता है, एक बोलते हैं ना, उसकी इलास्टिसिटी या फिर जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी लूज़ हो जाती है, या फिर हमारी जो सिलरी मसल्स होती है वो वीक पड़ जाती है, उसकी वजह से जो डिफेक्ट होता है हमारी आइज़ में वो होता है प्रेस बायोपिया। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मायोपिया से। तो एक्चुअली मायोपिया क्या है? मायोपिया में क्या होता है, जो दूर की चीज़ें होती है वो हमें दिखाई नहीं देती इन द सेंस हमें ब्लर्ड दिखाई देती है, मतलब क्लियर नहीं दिखाई देता है। और वो क्लियर क्यों नहीं दिखाई देता है? वो इसलिए नहीं दिखाई देता है क्योंकि जब हम लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में कि जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो कहाँ होनी चाहिए? रेटिना पे होनी चाहिए, यहाँ रेटिना पे होनी चाहिए। और मायोपिया में इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो रही है? देखो रेटिना तो ये है, बट रेटिना पे ना होके वो रेटिना से पहले ही हो रही है मायोपिया में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ पे एक कैंडल है। ओके, तो ये भी कैंडल से जो रेज जा रही है वो जो कन्वर्ज होके, जो इंसिडेंट रेज अंदर कन्वर्ज हो रही है, वो होनी तो चाहिए थी कहाँ पे? रेटिना पे, पर वो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाती है, और जो इमेज फॉर्मेशन होती है जो पहले ही हो जाती है। तो पहले ही होने से क्या होगा? तो जो रॉड्स एंड कॉन्स जो होते हैं रेटिना में, जो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, जो सेंसरी सेल्स होते हैं, जो कि ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं, फिर ब्रेन हमें उसका जो रिजल्ट होता है वो शो करता है। बट ये रेटिना पे इमेज बन ही नहीं रही है, तो ब्रेन हमें कहाँ से दिखाएगा? तो रॉड्स एंड कॉन्स क्या करेंगे? उनको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो गलत सही जैसी भी होगी, बट इमेज जब रेटिना पे नहीं बन रही है तो वो सही इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेंगे, है ना? तो उनको जो बकवास या फिर कहते हैं ना गलत गड़बड़ वाली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मिलेगी, और उन्होंने उसको कहाँ भेज देना? ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाके ब्रेन पे पास कर देना है, और फिर ब्रेन क्या करेगा? उसी इन्फॉर्मेशन से जो भी रिजल्ट निकलेगा और वो हमें शो कर देता है। तो उससे क्या होता है, हमें क्लियर इमेज नहीं दिखाई देती है और हमें ब्लर्ड इमेज दिखाई देती है। और ब्लर्ड इमेज दिखाई देती है, इसके कॉजेज़ क्या है, इसके रीज़न क्या है? इसके दो रीज़न है। एक तो है एक्स्ट्रा कर्वेचर। तो एक्स्ट्रा कर्वेचर में क्या होता है? फोकल लेंथ कम हो जाती है। पर होता क्या है, जब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की थ्योरी हम पढ़ते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, उसमें होता क्या है, जब हमें कोई दूर का ऑब्जेक्ट देखना होता है तो हमारी जो सिलरी मसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाती है, और जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं वो आई लेंस को स्ट्रेच करते हैं। उससे क्या होता है? आई लेंस थिन हो जाता है एंड फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, फिर इमेज रेटिना पे बनती है, तो उसमें कर्वेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पर यहाँ मायोपिया के केस में क्या हो रहा है? मायोपिया के केस में कर्वेचर एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा कर्वेचर आ रहा है, और जो लेंस है वो थिन होने के बजाय क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा। ठीक है, लेंस थिक हो जाएगा, तो जो इमेज है वो हमें दिखाई नहीं देगी फिर। तो मतलब कहने का मतलब क्या? एक्स्ट्रा कर्वेचर के कारण लेंस थिक हो रहा है, थिन होना चाहिए था। ठीक है, तभी इमेज रेटिना पे बनती, समझ रहे हो? बट इमेज रेटिना पे नहीं बन रही बिकॉज एक तो फोकल लेंथ इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज हो गई, और एक एक्स्ट्रा कर्वेचर हो गया है ना, तो लेंस थिक हो गया, इसलिए क्या हो रहा है? जो इमेज फॉर्मेशन है वो
हमारी रेटिना से पहले ही बन रही है। और दूसरे केस में क्या होता है, सेकंड कॉज क्या है, एक होता है बर्थ इफेक्ट। बर्थ इफेक्ट में क्या होता है, आई बॉल लंबी हो जाती है। मतलब कहने का क्या मतलब हुआ, आप ये देखो, बर्थ डिफेक्ट का मतलब हुआ एक्सियल लेंथ क्या होती है, एक्सियल लेंथ ये वाली क्या होगी, एक्सियल लेंथ होगी, ठीक है। तो बर्थ डिफेक्ट में अगर आई का साइज इतना होता तो इमेज फॉर्मेशन रेटिना पे बन रही होती, तब तो क्या होता है, ये कोई डिफेक्ट नहीं होता, नॉर्मल होता ना। बट हो क्या रहा है, इमेज यहाँ बन रही है एंड जो आई बॉल है वो इलोंगेटेड है, मतलब वो लंबी हो गई है और एक्सियल लेंथ भी ज़्यादा हो गई है, जो नॉर्मल आई होती है उससे ज़्यादा हो गई है एक्सियल लेंथ। एंड जो आप देख सकते हैं इसमें आई बॉल है वो भी देखो कितना यहाँ तक हो गई ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका रेटिना भी पीछे चले गया, तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ हो गई, रेटिना यहाँ आ रहा है बट इमेज फॉर्मेशन पहले ही हो गई है, तो इसको बोला गया है बर्थ डिफेक्ट। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ पे नॉर्मल एक्सियल लेंथ जो होती है उससे ज़्यादा एक्सियल लेंथ हो जाती है एंड जो आई बॉल का जो साइज़ होता है वो भी क्या हो जाता है, एलोंगेटेड, मतलब कि वो लंबा हो जाता है, साइज़ ज़्यादा हो जाता है। तो अब हम देखते हैं इसका करेक्शन कैसे किया जाए, मतलब कैसे करेक्ट किया जा सकता है ये, है ना। तो अब हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो लाइट रेज जो कि ऑब्जेक्ट से रेज आ रही है उसको वो थोड़ा डाइवर्स करके अंदर लेके जाए, ठीक है। उससे क्या होगा कि वो इमेज पहले नहीं बनेगी, मतलब पहले कन्वर्ज नहीं होगी वो रेज, और थोड़ा आगे जाके क्या होगा, कन्वर्जेशन होगा, ठीक है। कन्वर्ज जो होगी रेज वो थोड़ा आगे जाके कन्वर्ज होगी। तो हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट या फिर एक ऐसी डिवाइस चाहिए, तो ऐसी डिवाइस के लिए हमें क्या चाहिएगा जो कि डाइवर्ज कर दे, इसका मतलब हमें चाहिएगा डाइवर्जिंग लेंस। और डाइवर्जिंग लेंस के नाम से आप समझ चुके होंगे हमें कौन सा लेंस चाहिएगा। डाइवर्जिंग लेंस तो होता है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस हमें चाहिएगा, जिसे हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस को क्या बोला है, डाइवर्जिंग लेंस, ओके। तो जब डाइवर्जिंग लेंस हम यूज़ करेंगे, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, तो इससे क्या होगा, जो रेज है इंसिडेंट रेज पहले क्या थोड़ी डाइवर्ज होके ही अंदर जाएगी, वो कॉर्निया से लेंस के पास जाएगी ना, तो थोड़ी पहले से डाइवर्ज होके अंदर जाएगी। उससे क्या होगा, जो इमेज फॉर्मेशन आगे नहीं बनेगी वो जाके रेटिना पे बनेगी, ठीक है। वो रेटिना पे क्यों बनेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ी सी डाइवर्ज होके आ रही है, तो इसका मतलब है जो उसका कन्वर्ज करने का पॉइंट है वो थोड़ा सा आगे चले जाएगा पहले होने की बजाय। तो अभी हम इसको रिटन पार्ट में देख लेते हैं। थियरी में, मायोपिया in this defect person can see nearby object distinctly but cannot see distant object clearly। कहने का मतलब क्या है कि इसके अंदर दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है, पास की चीज़ें साफ दिखाई देती है, ठीक है। इन दिस केस इमेज फॉर्म बिफोर रेटिना एंड नॉट बाय रेटिना, रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी, इमेज फॉर्मेशन का होगी रेटिना से पहले हो जाइए। कॉजेज हमने दोनों देख लिया है, एक तो एक्सेसिव कर्वेचर का मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा कर्वेचर आ रहा है, एंड दूसरा क्या है, आई बॉल लंबी हो जाती है, मतलब आई बॉल एलोंगेशन हो गया, एंड एज अ रिजल्ट इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना। और इसकी रेमेडीज़ भी हमने, मतलब इसका करेक्शन भी हमने देख लिया है। इसकी रेमेडी में क्या है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस से करेक्ट कर सकते हैं। अ कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज ऑन रेटिना, मतलब जो सुटेबल पावर का, जिस पावर का कॉनकेव लेंस लगाना चाहिए वो लगाएंगे तो क्या होगा, इमेज रेटिना पे ही बनेगी। फिर इसके बाद हम सेकंड देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया इज अ ऑपोजिट ऑफ मायोपिया। अगर आपको मायोपिया समझ में आ चुका है तो हाइपरमेट्रोपिया समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। जैसा मायोपिया में हुआ है उसका एकदम अपोजिट हाइपरमेट्रोपिया में है। तो मायोपिया में हमें दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही थी, हाइपरमेट्रोपिया में हमें पास की चीज़ें नहीं दिखाई देगी, ठीक है। और यहाँ वहाँ इमेज कहाँ बन रही थी, रेटिना से पहले बन रही थी, और यहाँ पे इमेज कहाँ बनेगी, रेटिना के बाद में बनेगी। और ये वहाँ फोकल लेंथ क्या हुई थी, डिक्रीज हो गई थी, और यहाँ फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। वहाँ पे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वाली थियोरी लगी थी, एंड यहाँ पे कौन सी लगेगी, क्लोज ऑब्जेक्ट वाली थियोरी लगेगी, जिसमें क्या होगा, कर्वेचर कम हो जाएगा, मतलब शॉर्ट कर्वेचर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे लेंस एक्चुअल में होना कैसा चाहिए, क्लोज ऑब्जेक्ट में कैसा लेंस होना चाहिए था, थिक होना चाहिए, बट यहाँ क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। थिन क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कर्वेचर कम है, शॉर्ट कर्वेचर है, एंड फोकल लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए ऑब्जेक्ट हमारा फॉर्म होना चाहिए था रेटिना के ऊपर,
बट इट विल बी फॉर्म्ड आफ्टर रेटिना, मतलब रेटिना के पीछे बना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। तो ये भी क्या होता है, इसके भी दो कॉजेज़ है। पहला तो है तो इसमें आई लेंस क्या हो जाएगा, पहला तो डिफेक्ट का जो कॉज है वो ये है कि आई लेंस शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या हो रहा था, आई लेंस इलोंगेटेड था, इसमें शॉर्ट हो जाएगा। एंड सेकंड सेम है बर्थ इफेक्ट, ओके। तो अभी देखो आई लेंस क्या है, अगर ये इमेज यहाँ बनी है, यहाँ बनी है, और अगर हमारे आई लेंस का जो साइज़ है वो इतना होता तो क्या होता, तो हमारा ये जो डिफेक्ट है वो नॉर्मल होता है, मतलब कोई डिफेक्ट नहीं होता। अगर हमारा जो रेटिना है, रेटिना हमारा ये वाला होता तो रेटिना पे ही इमेज फॉर्मेशन हो रही होती ना, तो कोई डिफेक्ट होता ही नहीं, तो नॉर्मल होता। बट हुआ क्या, होना ये चाहिए था, पर हुआ क्या, ये जो हमारा आई बॉल है, आई बॉल का जो रेटिना है वो है कहाँ पे, यहाँ पे है। तो इसका इमेज फॉर्मेशन पीछे हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, आई बॉल का साइज़ क्या छोटा हो रहा है इसमें, ये बर्थ इफेक्ट में होता है, ठीक है। आई बॉल का साइज़ क्या हो गया, इसमें छोटा हो गया, और इमेज फॉर्मेशन कहाँ बनी है, रेटिना के पीछे बनी है इस। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक्सियल लेंथ जो है वो कम हो जाती है, मतलब इसमें एक्सियल लेंथ कम है और आई बॉल का साइज़ भी क्या है, कम है, मतलब छोटा है। अब इसका करेक्शन देखते हैं। अब इसके करेक्शन के लिए भी हमें एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली इंसिडेंट रेस को रेटिना पे कन्वर्स कर दे, ठीक है। जो कि ऑलरेडी कन्वर्स रेस को, मतलब अगर रे ऑलरेडी कन्वर्ज होके आएगी तो उससे क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट रेटिना के पीछे नहीं बनेगा, मतलब वो इमेज पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया है। कॉन्वेक्स लेंस यूज़ किया है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस है। तो जब कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर ये रेज जा रही है तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी। पहले ही कन्वर्ज होने के बाद में क्या होगा, ऑलरेडी कन्वर्जेंस जो है इनका काफ़ी बढ़ गया है, तो ये जाके रेटिना पे ही इमेज फॉर्मेशन करेगी, पीछे कन्वर्ज जाके नहीं होगी, रेटिना के पीछे नहीं बनाएगी, ठीक है। अब इसको हम थियोरेटिकल में देख लेते हैं, हाइपरमेट्रोपिया या फिर लॉन्ग या फिर फार साइटेडनेस। इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट्स तो उसको अच्छे से दिखते हैं, बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, मतलब पास के नहीं देख सकता। पर्सन विद दिस इफेक्ट हैज़ अ नियर पॉइंट फर्दर अवे फ्रॉम नॉर्मल नियर पॉइंट। तो इसको 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट रखा होता है ना, वो भी नहीं दिखाई देता। इस केस में क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन क्या होती है, रेटिना के पीछे बनती है। कॉजेज़ क्या है, एक तो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ज़्यादा हो जाती है, और जो आई बॉल बिकम्स टू शॉर्ट, मतलब आई बॉल का साइज़ क्या होता है, बहुत छोटा हो जाता है। सो इमेज इज फॉर्म बिहाइंड रेटिना, तो जो रेटिना पे इमेज बननी चाहिए वो रेटिना पे ना बन के रेटिना के पीछे बनती है। अब इसकी रेमेडी क्या है, इसको हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इसका करेक्शन क्या है, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करना पड़ेगा सुटेबल पावर का। दिस विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन रेटिना। इससे क्या होगा, जो इमेज है वो वापस रेटिना पे ही बन जाएगी। तो प्रेस बायोपिया आएगा इसका अगला। अब ये है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, ये ड्यू टू एजिंग होता है, एंड इसमें क्या होता है, जो हमारा आई लेंस होता है वो उसकी जो इलास्टिसिटी होती है वो एकदम डाउन हो जाती है, जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको हम स्ट्रेच कर देते हैं, फिर हम उसको एकदम लूज़ कर देते हैं, मतलब उसका साइज़ कभी थिक होता है कभी थिन होता है। बिकॉज ऑफ सिलेरी मसल्स वो क्या होता है, एकदम डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ एजिंग। एजिंग से क्या होता है, जैसे जैसे इंसान का बुढ़ापा आता है ना, तो वैसे वैसे हमारे मसल्स बोन क्या वीक होने लगते हैं। तो जो सिलेरी मसल्स होती है वो क्या होती है, बहुत वीक हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, प्रेस बायोपिया होता है। तो चलो देखो इसमें, अब यहाँ पे देखो, ये जो इलास्टिसिटी है जो इस लेंस की, वो क्या होगी, एकदम डाउन हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, एक हमने क्या लिया है, नियर ऑब्जेक्ट लिया है, एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लिया है। अब पेशेंट कैसे दिखेगा वो देखो, तो जो नियर ऑब्जेक्ट है उसको ब्लर दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। न्यूज़पेपर को हमने किस में लिया है, नियर ऑब्जेक्ट में, तो देखो उसमें हमें ब्लर दिखाई दे रहा है, और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हमें दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या है, एक प्रेस बायोपिया पेशेंट का आई का व्यू है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्चुअली किस में प्रेस बायोपिया देखा जाता है। जो बूढ़े लोग होते हैं, जो आफ्टर 40 जो आते हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, ड्यू टू एजिंग प्रेस बायोपिया देखने को मिलता है हमें। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल नियर पॉइंट ग्रेजुअली
रिसीड्स अवे विद एज। जो ज़्यादातर लोगों में क्या होता है, जो पास की चीज़ें देखने की होती है ना, नियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, वो दिखना बंद हो जाता है। बट इसमें क्या लिखा है, समटाइम्स अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या सोचते हैं, जब बच्चों से पूछते हैं ना प्रेस बायोपिया क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, जो कि एकदम गलत है। दिस इज़ नॉट कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया या फिर मायोपिया, इनका कॉम्बिनेशन नहीं है ये, ठीक है। एक साथ एक जगह पे मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया एक आईज में थोड़ी होगा, कैसे होगा बताओ। उसमें हमारा आई लेंस का क्या होगा, फिर आई लेंस हमारा स्ट्रेच होगा, थिक होगा, थिन होगा, क्या होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा ना। तो एक्चुअली होता क्या, प्रेस बायोपिया का मतलब भी क्या होता है, उसमें नियर ऑब्जेक्ट्स हमें नहीं दिखाई देते हैं, ओके। एंड मायोपिया का मतलब क्या होता है, दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक आई के अंदर क्या चीज़ पॉसिबल है, एक आई के अंदर पॉसिबल है प्रेस बायोपिया प्लस मायोपिया, ये दोनों एक आई में पॉसिबल है, ना कि मायोपिया प्लस हाइपरमेट्रोपिया पॉसिबल नहीं है, ओके। अब जो सिलरी मसल्स होती है वो हमारी बहुत वीक हो जाती है, तो वो हमारे जो स्ट्रेच करने का काम नहीं कर पाएगी आई लेंस को, और आई लेंस का भी जो इलास्टिसिटी या फिर जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है थिक थिन ईजिली हो जाने वाली, वो भी कम होने लग जाती है। तो इससे क्या होता है, आई लेंस एक तरीके से हार्ड होने लगता है, हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके कॉजेज़ क्या है, एक तो क्या है वीकनेस ऑफ सिलरी मसल्स, मतलब एज के साथ साथ हमारी बोन्स मसल्स वैसे वीक होती है, तो एक तरह की मसल्स ही है ना सिलरी मसल्स, तो ये भी हमारी वीक होने से लगती है। और दूसरा क्या है, हार्डनिंग और लॉस इलास्टिसिटी ऑफ आई लेंस, जो कि मैं आपको बता चुकी, जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है आई लेंस की, इलास्टिसिटी होती है जो उसके अंदर, वो भी एज के कारण ख़त्म होने लगती है, कम होने लगती है एक तरीके से। इसके बाद में आता है इसको करेक्शन कैसे करना होता है। इसको करेक्शन करना होता है बाईफोकल जो लेंस होते हैं उनको यूज़ करके करेक्ट करना होता है। पर बाईफोकल लेंस होता क्या है, एक ऐसा लेंस होता है जिसके अंदर कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव दोनों लेंस लगे हुए होते हैं। तो जब हम लोगों ने देखा होगा ना, कुछ बूढ़े लोग होते हैं तो हम लोग उनका देखते चश्मा नहीं देखते, उनके चश्मे में नीचे की साइड तो क्या एक अलग टाइप का सा ब्लरिश टाइप का लेंस लगा होता है और ऊपर की साइड अलग होता है। तो नीचे उनके कौन सा लगा होता है, नीचे उनके लगा होता है कॉन्वेक्स लेंस और ऊपर लगा हुआ था कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस किसके लिए यूज़ किया गया था, मायोपिया के लिए, और नीचे कॉन्वेक्स लेंस होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, हाइपरमेट्रोपिया के लिए। क्योंकि बुढ़ापे में क्या होता है, जैसे जैसे एजिंग आती है तो हमारा जो आई लेंस होता है वो न थिक करना, मतलब जो उसकी इलास्टिसिटी खत्म होने लगती है, तो मतलब वो न थिक वाला काम कर पाता है न थिन करना काम कर पाता है। तो न दूर की चीज़ें अच्छे से देख पाते हैं हम, न पास की चीज़ें अच्छे से देख पाते हैं। तो दोनों ही हमारी जो इमेज होती है ब्लर दिखने लगती है हम लोगों को। तो इसके लिए हमें बाईफोकल लेंस यूज़ करना पड़ता है, जिसमें कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस दोनों यूज़ किया जाता है। तो नीचे की साइड जो नियर पार्ट हमें देखना होता है, नीचे की साइड हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लगाते हैं। तो नीचे हम कॉन्वेक्स क्यों लगाते हैं, हम इसलिए लगाते हैं जब हम पढ़ते हैं कोई भी किताब या फिर न्यूज़पेपर बुक्स कुछ भी हम पढ़ते हैं ना, या फिर कोई सामान क्लीन करें, तो हम नीचे देखते हैं। तो हमारी आइज़ क्या होती है, हमेशा नीचे की साइड होती है। आप चाहो तो आप लोग ट्राई करके देख सकते हो। तो हम नीचे देखेंगे तो इसका मतलब क्या, हमें नीचे कौन सा लेंस चाहिएगा, जिससे हम पास के जो चीज़ें हैं, नियर बाय चीज़ें अच्छे से देख सके। तो मतलब जो हाइपरमेट्रोपिया वाली कॉन्वेक्स लेंस हमें नीचे लगानी पड़ेगी। और दूर की चीज़ें हम जब भी देखते हैं तो क्या करते हैं, हम हमारा फेस ऊपर करके देखते हैं। ऊपर करके देखते हैं मतलब हमारी आइज़ सामने होती है, सामने होती है, सामने होती है। इसका मतलब अपर पोर्शन में हमारा लगाना पड़ेगा कॉन्केव लेंस, जो कि मायोपिया वालों में लगता है। तो अब समझ में आ गया ना इसको कैसे करेक्ट करते हैं प्रेस बायोपिया को, ओके। हाँ, इन सम केसेस में ये सर्जरी वगैरह भी होती है, इन सम केसेस, ओके। तो अब देखो ये कैसा लेंस, ऐसा चश्मा देखा होगा ना, बूढ़े बूढ़े लोग जो एज लोग होते हैं, अपने घर में भी जो एज पीपल होते हैं वो लोग ऐसा स्पेक्स पहनते हैं। तो ये देखो इसमें ये नीचे वाला क्या होता है, पास की चीज़ देखने के लिए होता है, हाइपरमेट्रोपिया वाला होता है इसमें। और ये जो उसके ऊपर का जो बाकी पार्ट है ये किसके लिए होता है, मायोपिया, मतलब दूर की चीज़ें देखने के लिए, ठीक है। तो समझ चुके होंगे आप ये तीनों डिफेक्ट्स क्या थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।